स्टेशन कोपागंज, मऊ, उत्तर प्रदेश। एक ऐसा अधिकारी जिसने अपने ही विभाग के भ्रष्टाचार को न सिर्फ उजागर किया, बल्कि कभी भ्रष्टाचारियों के आगे झुका नहीं। आज ऐसे ही अधिकारी की कहानी आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के जाल को भी उजागर करती यह तस्वीरें देखें आप। क्या आप भी जब कोई संरचना, सड़क, नाली, पुल, पुलिया, पानी की टंकी गिरती है तो यह सोचते हैं कि इसमें किसी इंजीनियर की गलती है? क्या आजाद भारत में इंजीनियर ईमानदारी, निष्ठा से बढ़िया गुणवत्ता, टिकाऊ संरचना नहीं बनवा सकते हैं? क्या आप भी यह सोचते हैं कि इंजीनियर कमीशन लेकर घटिया गुणवत्ता का निर्माण कराते हैं? आज तक आपने न्यूज में बहुत देखा सुना होगा कि फलां क्षेत्र में इंजीनियर ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया गुणवत्ता ईंट, सीमेंट, सरिया से काम कराया जा रहा है। लेकिन आज हम ऐसे इंजीनियर की बात करेंगे जो इन सभी के विपरीत अच्छा कार्य करने का प्रयास किया। जी हाँ, आज इन्हीं सब को देखते हुए एक ऐसे ईमानदार इंजीनियर की कहानी पर चर्चा करेंगे जिसको आप भी उस क्षेत्र के कट जिसको आप भी उस क्षेत्र से आरटीआई से जानकारी ले सकते हैं तथा धरातल पर जाकर पता लगा सकते हैं। जी हाँ, हम उत्तर प्रदेश के नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के जूनियर इंजीनियर अभय सिंह की बात कर रहे हैं, जो विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को जनता तक उजागर किया। लेकिन सभी का दुर्भाग्य रहा कि उनके द्वारा उठाए जा रहे भ्रष्टाचार को देख नहीं पाए। लेकिन मैं पुनः उनकी आवाज और उनके द्वारा किए गए कार्य को लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि पत्रकारिता का कतई मतलब यह नहीं कि हम केवल गलत चीजें दिखाएं। हम पत्रकार वह भी कट हम पत्रकार वह भी दिखाएंगे जो कुछ अच्छा और अलग कर रहे हों, जिससे ऐसे लोगों की कहानी सुनकर आने वाले नौजवान के लिए प्रेरणा बन सके, जिससे वो भी ईमानदारी, निष्ठा से काम कर सकें। यह कहानी है शुरुआत कट यह कहानी की शुरुआत तब होती है जब नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में 200 सहायक अभियंता तथा 600 अवर अभियंता की 2022 में निष्पक्ष भर्ती कराई जाती है, जिसमें अभय सिंह का भी चयन हुआ और पहला जनपद मऊ मिला। विकास खंड कोपागंज में वर्तमान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की गुणवत्ता तथा मेजरमेंट करके भुगतान का पावर दिया गया, जिसमें अभय सिंह को शासन द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपया का एमबी पावर दिया गया। वर्तमान सरकार मंशा अनुरूप जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार नीति के तहत अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, निष्ठा से कार्य करते थे। जैसे में स्थलीय निरीक्षण पर घटिया गुणवत्ता सामग्री, ईंट, सीमेंट, सरिया वापस कराना तथा घटिया गुणवत्ता सामग्री से बनी संरचना को तोड़कर पुनः बढ़िया गुणवत्ता सामग्री से बनवाना तथा सड़क खोदकर न छोड़ने देना तथा सड़क मरम्मत कार्य बढ़िया गुणवत्ता से कराना तथा भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ पत्र लिखना तथा ग्रामीणों की समस्या आने पर मात्र घंटों में उनकी समस्या का समाधान करना इत्यादि राष्ट्र हित कार्य करते हैं। भ्रष्ट ठेकेदारों द्वारा भ्रष्ट सिस्टम में ढलने के लिए अभय सिंह को विभिन्न तरह का लालच भी दिया गया, जिसमें महंगी गाड़ी, मुंह मांगा कमीशन, लखनऊ में घर, जमीन इत्यादि का लालच दिया गया, क्योंकि अभय सिंह के कलम में लगभग 150 करोड़ रुपया भुगतान का पावर था, जिसको गलत तरीके से भ्रष्टाचारी निकल पाना चाहते थे। जब विभागीय भ्रष्टाचार में सहयोग करने से अभय सिंह ने मना कर दिया तो उनका कोपागंज ब्लॉक से रानीपुर ब्लॉक में स्थानांतरण करवा दिया गया और यह स्थानांतरण राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कराया गया। इस गलत स्थानांतरण की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को डाक से सूचना दिया तथा प्रतिलिपि से विभिन्न उच्च अधिकारी को सूचनार्थ किया। पुनः ब्लॉक रानीपुर का कार्यभार ग्रहण करके उस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया तो वहां पर विभिन्न तरह की कमी पाई गई, जिसमें अभय सिंह द्वारा एक पत्र लिखा गया कि जब तक मानक अनुरूप कार्य नहीं कराया जाएगा तब तक मेरे द्वारा मेजरमेंट करके भुगतान भी किया जाएगा। उपरोक्त इस विषय में भ्रष्ट ठेकेदार पुनः राज्य स्तर प्रशासनिक अधिकारी अधिशासी निदेशक महोदय से शिकायत की गई कि और मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार संबंधित पत्र को लेकर आदरणीय अधिशासी निदेशक ब्रजराज यादव महोदय द्वारा कार्यालय पत्रांक संख्या 3288 में यह लिखा गया कि अभय सिंह लापरवाह पूर्ण कार्यशैली, अनुशासनहीनता, विभागीय छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया, जिसमें निलंबन, बर्खास्त, सेवा समाप्ति जैसे कुछ भी नहीं लिखा था, परंतु अभय सिंह का वेतन रोक दिया गया, जिसका मामला
माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस विभागीय भ्रष्टाचार को उजागर करने हेतु भारत की लगभग 145 करोड़ की जनता के टैक्स के पैसों का बंदरबांट विभागीय भ्रष्टाचार के खिलाफ शहीद दिवस 23 मार्च 2025 पर शहीद भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते तथा उनके जैसा पोशाक पहनकर विभागीय भ्रष्टाचार का आवाज उठाकर इंजीनियर अभय सिंह तिरंगा लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारे लगाए। करप्शन को बैंक, आजाद भारत में फैला भ्रष्टाचार व लूट साम्राज्य का अंत हो, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी अमर रहे के नारे लगाए तथा सरकारी बैग में रखे भ्रष्टाचार संबंधित सबूत पत्र को टंकी के ऊपर से हवा में फेंक कर अपनी बात समस्त हिंदुस्तानी नागरिक एवं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। भ्रष्टाचार को उजागर करने हेतु टंकी पर चढ़ना कुछ न्यूज ने उसे आत्महत्या तथा हंगामा का न्यूज में दिया, जो कि गलत था। अब रही बात अभय सिंह द्वारा उठाई गई भ्रष्टाचार का नमूना दिखाने को भी मिल रहा है। पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में 10 से 15 पानी की टंकी गिर चुकी हैं और यह टंकी 1 साल पहले बनी थी, यानी 1 साल तक नहीं चल पाई, जिसमें विभिन्न जनपद सीतापुर, कानपुर, लखीमपुर, कासगंज इत्यादि जिले शामिल हैं, जिनका न्यूज गूगल पर उपलब्ध है। तथा अभय सिंह ने बताया कि उन्हें यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में और बहुत पानी की टंकी गिरेंगी। यानी अभय सिंह जो भ्रष्टाचार गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे वो सही साबित हुई। तथा यह भी अभय सिंह ने बताया कि कोपागंज में मैंने भ्रष्ट सिस्टम से लड़कर अन्य जिलों की अपेक्षा ठीक कराया है, जबकि उसी मऊ के दूसरे ब्लॉक रानीपुर, दोहरी घाट, मोहम्मदाबाद, गोहाना, रतनपुरा इत्यादि ब्लॉक में घटिया गुणवत्ता काम हुआ है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत में भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने वाले ईमानदार इंजीनियर की कहानी है, जो भ्रष्ट सिस्टम के सबसे बड़े राज्य स्तर प्रशासनिक अधिकारी IAS से भ्रष्टाचार के खिलाफ भिड़ गए। जिसने भी अभय सिंह की कहानी देखी, सुनी और आप अपनी राय जरूर दें और ऐसे अधिकारी का सहयोग करें, क्योंकि यदि अभय सिंह भ्रष्ट सिस्टम से हारे तो कोई भी मां अपने बेटे को ईमानदारी, निष्ठा से भारत की सेवा करने से डरेगी।